भावियों की संत की असीम कृपा कि हम सत्संग में आकर के शिव पुराण श्रवण कर रहे हैं। श्री शिव पुराण का महात्म्य आज बता रहे हैं। चंचूला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बुरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुग का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिव धाम में सुखी होना। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचूला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचूला बोली, गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमे, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है, यानी पूजा की है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी है, विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य है। आप ही सगुणा और निर्गुणा है तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्य प्रकृति है। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली है। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही है। तुत जी कहते हैं, शौनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी, वह चंचूला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचूला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचूले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, यानी दान न देने योग्य कुछ भी नहीं है। देखो, इसीलिए हम गुरुदेव की स्तुति करते हैं, यानी वो स्तुति है वो अमृत औषधि है। अमृत औषधि का महत्व क्या है? आपने पूछा भी क्या कि हम गुरुदेव की स्तुति को अमृत औषधि क्यों बोलते हैं? क्योंकि अमृत औषधि है, ये अमृत है, ये औषधि है किसकी? वासना को खत्म करने की, विषयों को खत्म करने की। कौन से विषय? जो विकार है, और विष को खत्म करने की। कोई भी बीमारी है, उसकी औषधि उस बीमारी की ही लेंगे, तभी तो वो बीमारी ठीक होगी। नहीं तो बार बार वो बीमारी हमें बीमार कर करके चारपाई पे लिटा देगी। तो ये गुरु की अमृत औषधि, भगवान की अमृत औषधि स्तुति है। इसको हमने अमृत औषधि नाम इसलिए दिया है कि ये स्तुति जो है, प्रशंसा जो है भगवान की, ये वो अमृत की औषधि है जो विषय रूपी वासना को, यानी वासना रूपी विष को, विषय वासना हम बोलते हैं ना, विषय वासना रूपी विष को मार डालती है, खत्म कर देती है। इसलिए इसको अमृत औषधि बोलते हैं। लेकिन सब पीते ही नहीं है। क्यों? समय पे आती ही नहीं है। समय पे दवाई नहीं लोगे तो क्या होगा? तो प्रार्थना भी अमृत औषधि है, भजन भी अमृत औषधि है, और अमृत औषधि है ही। भगवान की तो प्रशंसा है प्रार्थना में भी, भजन में भी, सब में। तो देखो, पार्वती खुश हो गई। चंचूला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। चंचूला तो शिव पुराण सुन के
पश्चाताप करके भक्ति करके शिवलोक पहुंच गई, लेकिन उसका पति तो असुर बन गया, नरक गति में चला गया, मतलब नरक योनि में। तो वो पूछ रही है, यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। कितनी अच्छी बात मांग ली। भगवान के पास जाकर के भी हम भिखारी क्यों बने रहे? जिसके पास शक्ति है उसकी शक्ति से हम लाभ तो उठाएं। लेकिन वो प्राणी, वो इंसान अज्ञानी है जिसने शक्ति का सदुपयोग किया। कौन बोला सदुपयोग किया? जिसने शक्ति का दुरुपयोग किया। क्या किया? वो अज्ञानी है। वो अज्ञानी है क्या? पक्की बात है ना? अरे कॉन्फिडेंट बनो, वो अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है वो। तू भूल गई क्या? घबरा गई? डंके की चोट कहो ना। गुरु की ओट में आकर तो एक दो गलती भी हो जाए तो गुरु बचा लेगा। माँ की गोद में है बच्चा तो बच्चे को तो माँ बचा लेगी, झूठी मुठी पट पट मार के। लेकिन जब माँ को ही वो काट लेगा तब माँ सिर में देगी। ए, ये क्या कर रहा है? तेरे तो दांत आने ही नहीं चाहिए थे। बच्चे को थोड़ी पता रहता है। लेकिन भगवान की कितनी सुंदर कृति है देखो, बच्चे को पालने की। और प्यार की महिमा, प्यार की महिमा देखना चाहते हो तो एक माँ के स्तन से जब दूध निकलता है तो ये देख लो, खून का भी दूध बन जाता है। ये है प्यार की महिमा। उस प्यार को कोई नहीं जानता, वो है वात्सल्य का भाव। और उसके कुछ पीड़ा होगी तो आंखें झर झर बहने लगती है, दो दो झरने, और कहीं के कहीं वो आंसू पहुंच जाते हैं। तो कह रहे मेरा पति कहाँ है? मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए, कि मैं मिल सकूं वो उपाय कीजिए। क्योंकि पता है पार्वती है वो तो दीनवत्सला है, शक्ति स्वरूप है, तो वो तो दिव्य दृष्टि से मुझे सब कुछ बता देगी। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी, न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए हैं। सारी बात बता दी। गर्मी लग रही? गिरिजा बोली, बेटी तुम्हारा बिंदुग नाम वाला पति बड़ा पापी था, उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। इसीलिए तो सत्संग में ज़्यादातर आत्माएं आते नहीं हैं, क्योंकि उनको अपना कार्य छोड़ना पड़ेगा जो छुप छुप के करते हैं। ग्रंथों का अध्ययन करते नहीं हैं, भागवत का करते हैं, खाली वो कराते हैं, उसमें कृष्ण भगवान की लीला है बस। उसमें ये विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, ये वेद उपनिषद, उनमें तो मनुष्य के विषय में बताया गया। विष्णु पुराण में, गीता जी में कितना बताया देखो कर्म का, कि कर्म से कैसे कैसे मनुष्य की दुर्गति होती है, कितने कितने नरकों में जाता है वो। एक ही नरक थोड़ी है, साफ बता दिया देख लो। इसीलिए लोग सुनते ही नहीं है कि ये सब छोड़ना पड़ जाएगा, और लोगों को इन विषयों में आनंद आता है। इस समय वह पिशाच अवस्था में है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सभी नहीं है,
कुछ शुद्ध आत्माएं भी है, ये नहीं है पुरुष सब जगह नहीं लग रहे, क्या पुरुष भी बहुत लगे हुए हैं, धर्म के रास्ते पे बहुत पुरुष चल रहे हैं, आप देखो कहीं पर भी। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। हम रोज़ गुरुदेव के सत्संग में आते हैं, सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, विशेष उत्सव भी हम मनाते रहते हैं, लेकिन जीवन भी तो विशेष बने हमारा। जिस दिन जीवन विशेष बन जाएगा उस दिन हम गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे परिवार के हर सदस्य के लिए कि उसको सही लाइन पे लाओ, उसको सद्बुद्धि दो, उसका जीवन संवारो, उसकी कुबुद्धि हो रही है उसको सद्बुद्धि दो, उसका आचरण शुद्ध करो। पति है, पत्नी है, बच्चा है, बच्ची है, बेटा है, जवाई है, सास ससुर है, जो भी है जिनसे आपको दुख परेशानी है, आप चाहते हो तो आप गुरुदेव से तो कहो। लेकिन ये नहीं है गुरुदेव को भी कह दिया, किसी और को भी कह दिया, उसको भी कह दिया, तो काम बनने में मुश्किल है। और लोगों से कहने में तुम्हें शान है तो लोगों को कहते रहो, एक दिन सिर नीचा हो जाएगा। या तो कोई मर जाता है तो सिर नीचा हो जाता है, तभी तो उसको लिटाते हैं या फिर बांधते हैं, या फिर सिर नीचा हो जाता है। कोई हमसे काम देखो जानबूझ के करता है ना, वो तो होता ही होता है, लेकिन कई बार गलती से भी हो जाता है। गलती से भी होगा तो वो तो काम तो हो ही गया ना। अब गलती से दूध निकल गया, खड़े हैं पास में फिर भी निकल गया कि 2 बर्तन कर लेती हूँ, पास में ही तो है। अब गलती से निकल गया तो दूध तो गया, नुकसान तो हो गया। अरे गलती से हो गया, जानबूझ के निकाले तब भी दूध निकलेगा, गलती से निकाले तब भी दूध निकलेगा, नुकसान तो हो ही गया ना। तो ऐसे ही ध्यान रखो कि हमसे कोई गलत काम नहीं हो और हम प्रार्थना करें हमारे गुरुदेव से विशेष रूप से, और समय का नुकसान नहीं हो। दूध का नुकसान हुआ, मार्केट से और ले आएंगे, समय कैसे लियोगे? समय तो गया। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक गया महीना, अब नवंबर के 4 तारीख गई, आज 5वीं है, आज है 5वीं तो गई कहाँ तो पूरी। अभी तो कर सकते हो आप कवर, 12 बजे तक है अभी तो, मतलब तुरंत पकड़ लेते हैं देखो मतलब ये सोची कि माँ तो भूल गई अच्छा है, कम से कम ध्यान से सुन तो रहे हैं। अब वो पूछ रही है कि मेरे पति को कैसे मुक्ति मिलेगी, शीघ्र बताइए और उत्तम गति प्राप्त हो मेरा पति और पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति मिले, वो आप शीघ्र बताइए। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदरपूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। देखो ये नहीं कहा मैं ये कर दूंगी, पार्वती से प्रार्थना करी कि व्यवस्था होनी चाहिए। अब व्यवस्था भी पार्वती करे।
और हमारे जीवन में कुछ भी ऊपर नीचे है तो हम भगवान को ऐसा नहीं कह सकते। विश्वास के साथ आप गुरुदेव को कहोगे, गुरुदेव आपके इष्ट है, और गुरुदेव को कहोगे तो आपका काम भी उत्तम तरीके से हो जाएगा। और नहीं तो वो हटा दो, क्या बचा? तुम बस अंधकार ही अंधकार। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्व राज तुम्बुरु को बुलाकर, तुम्बुरु कौन है? जो गंधर्व का ही नाम है, गंधर्व उसका एक तपस्वी का नाम मान लो आप। उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो। अभीष्ट कार्य क्या होते हैं? बहुत बार आया भावनी जर्नी में, इच्छित कार्य। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी सखी के साथ, पार्वती जी कह रही है, तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदु नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। काम क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई। बोलो तो, फिर से बोलो। क्रोध के कारण मेरी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई, ऐसे बोलो। उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई। और करो और करो, क्रोध करो। मैं तो हमेशा कहती क्रोध छोड़ो, अब करीम क्रोध करो, खूब करो, सब पे करो। रास्ते चलते हो कुत्ते पे करो, गाय पे करो, सांड पे करो। वो तो आपको पलट के जवाब नहीं देंगे। सब पे करो। बिजली जाए तो बिजली पे करो, सिलेंडर खत्म हो जाए तो उस पे करो, रोटी नहीं मिले तो इस परिवार वालों पे करो, काम लेट हो जाए तो उन पे करो, चाय में चीनी ज़्यादा है तो उस पे करो। क्रोध ही क्रोध करो। मूर्खता छा गई। देखो क्रोध का विष्णु पुराण में बहुत अच्छा बताया। करो करो, क्या करना है? क्रोध। शांति से नहीं रहना तो क्रोध करो। मुझे क्रोध करना है, शांत रहना है, ये मेरा पूर्ण अधिकार है। कहते सब है, छोड़ते कोई नहीं है। क्रोध करो, ऐसा करो बस वाणी तक हो, बस यहाँ गले में, यहाँ पे क्रोध नहीं हो, यहाँ तो अपार शांति। और ये गुरुदेव की कृपा से ही होता है। यदि यहाँ से क्रोध करोगे तो जल जाएगा सारा। डांट लगानी है, गुस्सा करना है तो खाली वाणी पे कि सामने वाला समझ जाए मैं बेवकूफ नहीं हूँ। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष्य भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। कभी भी दूषित वस्तुओं का दान नहीं लेना चाहिए। और ये कब होता है? लालच के कारण। दान देने वाले का सारा उसमें आ जाता है सब। कभी भी दूषित वस्तुओं का दान नहीं लेना चाहिए। और अभक्ष्य भक्षण, जो खाने वाली चीज नहीं है वो खाता है। और सज्जनों से द्वेष, दुर्जनों से तो द्वेष नहीं करता, दुर्जनों से तो मित्रता, सज्जनों से द्वेष, ये सब क्या है? गलत काम है। यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता,
बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। देखो, वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता यानी गरीबों को, और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था वह। पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मानता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंत काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस संसार विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वही वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदु नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। पार्वती ने आज्ञा दे दी बिंदु नाम के तपस्वी को। सूत जी कहते हैं, शौनक महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्व राज तुम्बुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गई जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पासों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि भी शीघ्र ही वहां जा पहुँचे। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बुरु ने उस पिशाच को पासों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विद्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। 7 संहिताएं थी। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौर वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को सुशोभित एवं उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदु अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। शुद्धि होगी ना भीतर की तो भगवान का गुणगान करने लगा, और जब भीतर की शुद्धि नहीं है तो दुनिया का। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर
वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। देखो, आप लोग सत्संग में आती हो और मैं आपको विशेष बात बताती हूँ या जोर देकर बताती हूँ या अधिकार भरे शब्दों में बताती हूँ। जब चंचुला अपने पति को पिशाच योनि से छुटा सकती है तो वो भी तो एक स्त्री थी। तो हर स्त्री का एक कर्तव्य होता है, हर पत्नी का एक कर्तव्य होता है कि वो पति को अपने इष्ट से प्रार्थना करके अपने संपर्क में लेकर और उसको उचित मार्ग दिखाए। छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखे, हाँ गलत हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना। देखो कितना टाइम बाद में, लेकिन चंचुला को संग पार्वती का मिला था, तो हमें भी गुरुदेव का संग मिला है। साक्षात संग है ये हमारा सत्संग में, प्रत्यक्ष हमारा संग है। हम यदि धर्मपत्नी हैं तो, और कहलाने वाली धर्मपत्नी है तो ठीक है, वो बेचारा कमाता रहेगा, तुम भक्ति करते रहो, आप पहुंच जाओगी, वो और जन्म ले लेगा और दूसरी पत्नी बन जाएगी। इतनी तो बात है। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए।